हेलो फ्रेंड्स, आज आर्ट कीपर लेकर आया आपके लिए सॉन्ग्स फ्रॉम माई होमलैंड इन मेमोरी ऑफ लाइफ एंड रिचुअल्स, ए सोलो एग्जीबिशन ऑफ विश्वनाथ कुट्टुम, क्यूरेटेड बाय राहुल कुमार, organized by Art Incept at Sridharani Art Gallery, and this is the space of त्रिवेणी कला संगम न्यू दिल्ली, जिसके अंदर है गैलरी श्रीधरनी आर्ट गैलरी। चलते हैं, देखते हैं। द आर्टिस्ट बिलोंग्स टू एन आइलैंड, यस, एन आइलैंड पार्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ से आए हैं और ये इनका फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन है। ही हैज़ डन हिज MFA फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, और ये है स्पेस सॉन्ग्स फ्रॉम माई होमलैंड। इस एग्जीबिशन को देखते हैं, जानते हैं। इनके वर्क्स बहुत डिटेल में हैं, बहुत ही अजीबो-गरीब कलर पैलेट है इनका, बहुत उम्दा एग्जीबिशन है। His color palette is so beautiful and it shows the life of his place where he belongs to, his homeland। और इन्होंने पूरी तरह से जस्टिस किया है अपने होमलैंड के साथ, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। And this curation has been done in a beautiful way, and thanks to Art Incept for allowing Art Keeper to do this documentation। एंड स्टे विद आर्ट कीपर, सपोर्ट आर्ट कीपर। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और देखते रहिए। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी और जानते हैं इस आर्टिस्ट के बारे में, और एंड तक देखिएगा। एंड में आर्टिस्ट की इंटरव्यू है। प्लीज़ हैव पेशेंस, डोंट स्किप द वीडियो। एंड में आप जान पाएंगे कौन से आइलैंड से ये बिलोंग करते हैं, क्या ज़िंदगी है उनका उस आइलैंड में, किस तरह से उनका बचपन बीता था, हाउ वॉज हिज चाइल्डहुड, द टेक्निक, the method, the surface he uses for all his works। उनके काम करने का जगह भी आप देख पाएंगे। So stay with this video till the end and keep watching Art Keeper। Look at this particular work. This painting shows so many things. It shows the ritual. It shows the life of people in Andaman. उस आइलैंड में ज़िंदगी कैसे बिताते हैं लोग। और विश्वनाथ क्योंकि वहीं पे पले बड़े हैं, he belongs to that place. He has seen so many things. Why he has used this dark color and this particular palette, the selection of colors, it's very monochromatic. But why it's monochromatic, that will be revealed by the artist later on in the interview। तब तक अब जर्नी को जारी रखते हैं। and these are beautiful works showing the rituals, और इस रिचुअल में गोट का क्या रोल है, गोट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, and the way he has done the work, it's a abstract form, it's cubism, so many things are there, and it's really lovely to see so many people। वहाँ पे जो क्राउड था वो ज़बरदस्त क्राउड था, young, vibrant, even the old, kids, everybody was attending this solo exhibition। और आर्ट वर्क, आर्ट टॉक, बहुत कुछ हो रहा था।
इट्स पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन। और आर्टिस्ट ने सबको अटेंड किया, सबके सवालों के जवाब दिए, चाहे कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, फेलो आर्टिस्ट हो, whoever is there, he was attending to each and everyone, he was answering their questions। और बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि ये जो इमेजेस आप देख पा रहे हैं वो सवाल पैदा कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग क्वेश्चंस। सी दिस, इट शोज द रिचुअल्स इन अंडमान। और अंडमान में बहुत जगह के लोग रहते हैं। और ये मैंने पर्टिकुलर पेंटिंग पार्ट को पूछा था कि घड़े के अंदर, मटके के अंदर बकरे का सर क्यों है, वो भी बाद में वो रिवील करेंगे क्यों है। एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स has been shown in a very beautiful way by Vishwanath. So let's carry on with this journey. लुक एट दिस पर्टिकुलर वॉल, इस वॉल को देखिए, ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, ये मैजिकल है। इस वॉल के सामने मतलब इससे हटना मुश्किल है। यू कांट वॉक अवे फ्रॉम दिस वॉल। इट डिस्प्लेज स्मॉलर वर्क्स ऑफ विश्वनाथ कुट्टुम and it shows his place, it shows his homeland, the Andaman, in such a magical way। और मुझे ये देख के, काम को देख के लगा कि these are what this is a kind of watercolor, or this kind of watercolor has been used and etching है, but इसमें जो मीडियम यूज़ किया गया है, जिस टेक्निक में इन्होंने काम किया है, it's something unique and very striking। इस वॉल के सामने you will love to spend at least half an hour, 1 hour standing in front of these works। You can't move away। And the good news is all these works have been sold out। all the works, all the smaller works have been sold out। आप सेलिंग पर्पस में मत सोचिए, don't go by sales, but the works are exceptionally beautiful। yes, यहाँ पे आप इनका एक स्पेस भी देख पाएंगे, जो है इनका वर्किंग टेबल।
और यही वो टेबल है, यही वो मटेरियल्स हैं जिनको विश्वनाथ कुट्टम यूज़ करते हैं अपने पेंटिंग्स को क्रिएट करने में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये आप जो देख पा रहे हैं ये एक रेसिपी है जो वो बनाते हैं खुद, डस्ट है और स्क्रैचिंग टूल्स हैं, वो बताएंगे इसके बारे में डिटेल में और, लेकिन यही वो टेबल है जिस पर वो काम करते हैं। और बहुत अच्छा लगा, ये यूनिक लगा कि उनके वर्किंग स्पेस को भी दिखाया गया इस एग्ज़िबिशन के दौरान। लोगों को बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेगा आर्टिस्ट के बारे में, उसके उनके काम करने के तरीके के बारे में, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉन्सेप्ट। और जो गैलरी है आर्ट इंसेप्ट ने बहुत बेहतरीन काम किया है ये, और जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया इस आर्टिस्ट को, इट्स वेरी कमेंडेबल। और इस तरह के और भी गैलरीज़ आगे आने चाहिए, चाहे दिल्ली में आए चाहे हिंदुस्तान में कहीं पे भी आए, और इसी तरह यूनिक वर्क्स जो हैं वो डिस्प्ले हो, वो क्रिएटेड हो। एंड दिस स्केच बुक, स्केचेस हैं उनके, मैं कुछ स्केचेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप उनके स्केच बुक भी देख सकते हैं। तो जाके देखिए श्रीधरनी आर्ट गैलरी में, इफ़ यू आर स्टिल देयर इन दिल्ली। एग्जीबिशन को फिज़िकली देखना ज़्यादा बेहतर होता है, और आर्ट कीपर तो है ही आपके साथ। इफ़ यू मिस दिस एग्जीबिशन यू कैन ऑलवेज see this or find this out with Art Keeper on YouTube. Stay with Art Keeper and support Art Keeper. प्लीज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और भी वीडियोस बना पाऊँ इस तरह के। और ये वो लाइफ है, ये टोकरी के अंदर जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, ये अंडमान की ज़िंदगी है। A walkthrough with Viva Galhotra in conversation with the artist and the curator, and let's see this. Flowering mind, upbringing, the calms or presence of mind, the conscious आता mind. Flower में एक कनेक्ट, सिर्फ इबकस फ्लावर में इबकस नाम नहीं है, सिर्फ फ्लावर, ओनली फ्लावर, कोई पर्टिकुलर ऐसा नाम नहीं है, बट वो इसलिए आया है ताकि वो कनेक्शन मुझे बार-बार रिमाइंड आ जाए। But why do you put the flower on the head of the boat? Head पे भी है and then पैर होती है, वहाँ पर मुश्किल है। जब एक कन्वर्सेशन एक ऐसा होता है तो चीज़ें अभी कहीं आप बात करते हो, कुछ चीज़ें आप लाइफ के अंदर से आप ब्लिसफुल मूवमेंट करते हो, ब्लिस होते हो उस वक्त बेसिकली मतलब फ्लावर कुछ चीज़ों का इंटरप्रिटेशन वो अपना मतलब फ्लावर फॉर सीम्स टू बी एन एलिमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एन एलिमेंट ऑफ ब्लूम। So I think this is one of his earlier work, and it's very interesting once you walk into the gallery space and then you see this, like we relate to Shivlinga and then there is an eye on the Shivling, but there is a stone which he explains, and I would like to hear more about it because I didn't hear much about the work, so I would like to know more about it. जब ये काम शुरू हुआ था, ये आई थिंक लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन में माइंड स्टेबल नहीं था, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हुआ माइंड, देन मैंने मास्टर्स की फिलोसॉफिकल चीज़ें सुनना शुरू किया। तो उस वक्त ये आपका प्रैक्टिस भी कंटिन्यूस था, तो कई सारे लेआउट्स रेडी हुए थे। तो उस वक्त माइंड में मुझे माउंटेन इसलिए आया कि अंडमान में हैवलॉक एक प्लेस था, बहुत सारी चट्टानें,
तो मैंने वहाँ पे स्पेंड किया एकदम अलग। और मेरे घर से नीचे जाते हैं तो बहुत सारे स्टोन्स मिले जो ब्लैक रहते, तो वो रेफर आया माइंड में, तो उसका ड्राइंग मैंने करते करते ये फॉर्म आया। They are called living stone, you said. हाँ, Living जो stone. बढ़ता है अंदर से करके आता है। और उस दौरान मैं पूरा टाइम प्रॉब्लम में अकेला था, दोस्त सब चले गए और मैं अकेला था। तो जो रूटीन था सुबह उठना और जल्दी आँख खुल जाना 5 बजे और बालकनी में आके सुबह से देखना, तो रूटीन था। फिर बैठा थे अपना काम और सब किया, तो रात को फिर वही बालकनी में और चाँद को देखा। तो वो सुबह का जब सुबह को देखना, तो होल डे स्पेंड करना, तो रात को स्पेंड करना, नींद का मारना, तो ये सब चीज़ें फिर उसमें फिर धीरे धीरे माइंड स्टेबल होना, फिर उस दौरान ही काम भी। I just want to point out that this represents the rising sun, that's sort of the day, and then that's the night. Sort of again, even in lockdown environment, although things are a little calmer, थोड़ा सा settle हुआ है, लग रहा है कि कोविड समझ आने लग गया है, तो mind is at peace, but you're still in a very confined space with a very limited window to the world outside. Now, do you want to walk us to your studio? Your studio space? Please. So here you can see his sketchbooks and look into these earlier work, which seems like preliminary to what he's produced as a formal work. I think one should go into the details of the drawings, and then you'll really enjoy the process of his work. You know, so I think every artist has their own process, and his work is very formal and very driven from realistic spaces and realistic elements, and especially this tokeries, you know. So would you like to talk more about these जो आप टोकरियाँ बनाते हो काम में? एक्चुअली टोकरी भी गाँव गया था तभी आया, बट जब काम शुरू किया ये लास्ट मोमेंट में आया, जब बहुत सारे काम किया थे, तो ये भी एक सडनली आया। फिर मैंने सर को भी दिखाया, सबने थोड़ा सा और पुश किया, नहीं इसमें तू कुछ कर सकता है, अपना प्रैक्टिस कर। फिर मैंने एक्चुअली पहले मैंने टोकरी का ड्राइंग पे ही वीविंग सीखी कैसे, क्योंकि इतना आसान नहीं है टोकरी है, तो वीविंग डायरेक्ट करना नहीं हो रहा, तो वो पहले वीविंग सीखा। जब सीख गया, बहुत सा ड्राइंग हुआ, तो अपने आप फिर उसको प्ले कैसे मैं उसको खेल सकता हूँ। और इसका स्टोरी ये है कि गांव में सबके अपना अपना कुलदेवी होता है, बट गांव का एक कुलदेवी होता है जो ब्लैक स्टोन ही होता है ऑलरेडी रखा होता है। तो घर पे सेल्फ होता है, सेल्फ में मटका, मटके के अंदर चावल, हल्दी, उसमें स्टोन और रख के ऊपर से टोकरी से डाल देते हैं। तो हर साल के अगर आप कुछ भी जो आपका विशेष होता है और फुलफिल होता है, तो उसको लेके जाके उसको सब बहा के फिर नया चीज़ लेकर के स्टोन को छोड़ते हैं। तो ये पुराना जो लेके जाने तक नया लेके आने के बीच में जो परफॉर्मेंस होता है, तो हर घर जाके वो टोकरी पहन के पूरी उसमें हल्दी वल्दी लगा के और परफॉर्म करते हैं, और साथ में बोर्ड को भी लेके जाते हैं एवरी 22 दिन। तो वहाँ पे वो जब परफॉर्मेंस जब करते हैं तो बढ़िया तरीके से डायलॉग्स होते हैं, सिंगिंग होता है, फिर डांसिंग होता है। तो ऐसा करते करते जाते हैं, ऐसा करते करते आते हैं। वही One important thing is there to notice that you know, he comes from the rural background, and it's very simple, and that simplicity comes in his work. But there is this very modern kind of art making, what we say. So you know, that is also appearing in his work now, which is coming from very urban spaces. Well, because the education is from, I mean, Delhi College of Art is his master's. Okay, I thought it's only from Gwalior. No, the master's is from Delhi College of Art, okay. bachelor's is from Gwalior. So I see that change also, you know, it's interesting. Yeah, and it's a very interesting observation. Although all the emotion references is very rooted and comes from his not just rural, it's actually tribal, right? Yeah, that flora and fauna is within that. Yeah. But the renditioning, the actual making is fairly contemporary, the way That's you say. right. Although the material is again fairly evolved. Yeah. You know, it's a slow process. exactly. Of It sort of straddles ups and downs. very interesting, and I really congratulate you and wish you very, very good luck. Thank you so much. And we hope to see many more works from you. Of course, ma'am.
Thank you. Thank you very much. Please subscribe and share with your loved ones and press the bell button for future notifications. Thank you.
सो फ्रेंड्स, आखिरकार मिल चुके हैं हम आर्टिस्ट से, विश्वनाथ कुतुम, जिनका एग्जीबिशन सॉन्ग्स फ्रॉम माई होमलैंड विच इज़ गोइंग ऑन करेंटली एट श्रीधरनी आर्ट गैलरी एट त्रिवेणी कला संगम। यू हैव सीन द आर्ट वर्क्स, आपने पेंटिंग्स देख चुके हैं, इनके ड्राइंग्स देख चुके हैं। फाइनली आर्टिस्ट की बातें सुनते हैं, वो जानना जरूरी है। विश्वनाथ जी पहला सवाल कि आप अंडमान से बिलोंग करते हैं, जी आपने बिल्कुल। कहा हुआ है। जी बिल्कुल। अंडमान में कहाँ से? पहला सवाल, मैं कुछ और सवाल एक साथ जोड़ रहा हूँ इसके साथ, सॉरी। जी अंडमान में आप कहाँ से हैं, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी कैसी है? पहले आप ये 2 सवाल का जवाब दीजिए। मैं अंडमान निकोबार से, अंडमान से, साउथ अंडमान से हूँ, पोर्ट जी जी। और बम्बो फ्लैट से हूँ। ये कहाँ से? बम्बो फ्लैट से। बम्बो फ्लैट, जी। ओके। और मेरा जीवन वहाँ पे समुद्र किनारे और जंगलों के बीच गुजरा है। ओके, और जानवरों के साथ में, जैसे गोट्स हो गए, वही मैं देख रहा हूँ। और घर के आसपास इवकस पेड़ पौधे और एक्सोटिक प्लांट्स जंगलों के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से पौधे पेड़ सब मिलते हैं जी। तो इन सब से कनेक्शन है। और समुद्र किनारे काले पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, ये सबसे ज़्यादा सुबह शाम देखना, नीचे उतरना जाना, उनके साथ में बैठना, तो ये मेरा पहला वहाँ से इंटरेक्शन है। ओके जी विश्वनाथ, आपने जितना बताया, जी सर। इसमें आपका जो एनवायरनमेंट है, जी आसपास की चीज़ें हैं, जी वो सारी चीज़ें आप अपने पेंटिंग्स में, अपने ड्राइंग्स में दिखा चुके हैं, जी राइट? जी इनको क्या आपने बचपन में भी प्रैक्टिस किया है? डिड यू प्रैक्टिस ड्राइंग्स ऑन पेंटिंग्स? आप बचपन में करते थे, घर पे करते हुए आपने वक्त बिताया? मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, कॉलेज या स्कूल की नहीं। जी जी। मैंने एज सारे मैं 3 साल की उम्र से शुरू किया हूँ ये सब। ओके और मेरे मामा जी थे, ओके। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया। हाँ हाँ, वो भी आर्टिस्ट थे? वो फाइन आर्ट टीचर थे अच्छा। और स्कूल टीचर हैं अभी, हाँ, तो उनके अंदर में मैंने सीखा ये सब। ओके। और नहीं, बचपन में मैंने कभी ये सब बनाया नहीं है, ये सब देखा है, मेमोरी में है, दिमाग में है। बचपन में एज यूजुअल जैसे कार्टून्स बनाते हैं, यही सब बना के। हाँ, ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं बनाया होगा, लेकिन हाँ। क्या उस आसपास की चीज़ों को भी देख के बनाया करते थे आप? जैसे जो भी चीज़ें आपको, जैसे हाँ, मैंने शुरू किया था आफ्टर 10th के बाद से। मैंने लाइव शुरू कर दिया था, जो मुझे आसपास में सामने पौधे, स्केचेस, वहाँ के पोर्ट्रेट्स, वो 10वीं के बाद से मैंने शुरू कर दिया था। वो कर दिया था आपने? जी, ओके। क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे इसी में ही अपना आपको यही इसी दिशा में जाना है? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, बचपन से आपने सोच लिया था 10th के बाद से दैट यू विल बिकम एन आर्टिस्ट? बिल्कुल। घर से सपोर्ट मिला था? आर्टिस्ट नहीं सोचा था, बट ये लगा था कि फाइन आर्ट में ही जाना है, मुझे फाइन आर्ट पढ़ना है। ओके। हाँ, मतलब अल्टीमेटली आर्टिस्ट तो बनेंगे ही, फाइन आर्ट करके आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते थे? बिल्कुल। माँ बाप की तरफ से कोई सपोर्ट मिला? नहीं, उस वक्त तो केयर नहीं मिला। और आई थिंक उनको ऐसा, मैं एक ही लड़का हूँ उनका, ओके। तो उनको लग रहा था कि ये कहाँ जाएगा, यहीं पढ़ लेगा, यहीं सब कुछ कर लेगा, क्योंकि बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो इतना आइडिया नहीं होता। सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं था उस वक्त, राइट। तो जो भी कुछ करना था सेल्फ डिपेंड करना था मुझे। तो फिर एक अनफॉर्चुनेटली मेरे गर्ल्स जैसा होते हैं, सच में होते हैं। मेरे फिज़िकल टीचर ने आई थिंक मैंने छोड़ दिया था, मुझे 2 साल ड्रॉप हो गया था, और फाइन आर्ट के लिए मैं यहाँ वहाँ सर्च मार रहा था, लेकिन कहीं से हुआ नहीं। बट वो सर अचानक मिले, और जिनका नाम शिवनाथन है, वो मिले और उन्होंने मुझसे पूछा, फिर सब कुछ बताया। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको भेजूँगा, मेरी फाउंडेशन आपको सपोर्ट करेगी। ओके। उनके बदौलत मैं इंडिया, अंडमान से यहाँ इंडिया आ गया। अंडमान से आप मतलब मेन लैंड में आ गए आप? यहाँ पे दिल्ली में आके मिले? नहीं, दिल्ली में कहाँ पे आए? नहीं, मैं भोपाल आया था। भोपाल आए? भोपाल में एक कॉलेज था, वहाँ पे मैंने 15 दिन पढ़ाई किया, जहाँ की वहाँ BA ड्राइंग था, जो गलत एडमिशन हो चुका था, बट मुझे BFA करना था। आपको BFA करना था? जी। तो उस दौरान मैंने HOD से बात की, उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया, फिर वहाँ से मैं भारत भवन गया। उसके बाद भारत भवन से कुछ लोग मिले
जिसमें से आज मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त तो मेरे सीनियर थे, उन्होंने बताया कि ग्वालियर में एक कॉलेज है, आप जा सकते हो और वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, क्योंकि सब जगह एडमिशन हो चुका था। ओके, तो फिर ग्वालियर में मेरा एडमिशन हो गया, एंट्रेंस क्लियर कर ली, फिर वहाँ पे मैंने 4 साल पढ़ाई कर ली। कहाँ पे पढ़ाई की पहले BFA? ग्वालियर ग्वालियर गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज। जी। ओके, 4 साल जी 4 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की पेंटिंग से। ओके। तो फिर देन उसके बाद फिर 2000 में मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गया। 4th ईयर तक तो हो गया था कि नहीं अब मुझे आर्ट करना है, स्टैंप लग गया। हाँ, क्योंकि तब तक घर का प्रेशर था कि वापस आओ और अपना नौकरी का गवर्नमेंट सर्वेंट का फील कर दो, क्योंकि अंडमान में टीचर्स का पोस्ट निकलता फाइन आर्ट्स टीचर का। ओके, तो तब से फोर्सफुली तब से था कि फॉर्म फिल करो। मैं फिल कर देता था, भर भी देता था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं किसी में भी, थैंक गॉड। बट उसके बाद मैं मुंबई चला गया बैचलर्स के बाद, कि जाऊंगा वहाँ पे अपना कुछ करूंगा और आर्ट वार्ट करूंगा। बट वहाँ पे 15-20 दिन में मेरी हालत ख़राब हो गई तो वापस आ गया, फाइनेंशियली ख़त्म हो गया पूरा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया। फिर वहाँ से इंदौर आया, इंदौर से 1 दिन था, फिर वहाँ से फिर सीधा दिल्ली आ गया, दिल्ली में 3 महीना था, फिर कैनॉट प्लेस में सब जगह मैंने काम वाम किया, फिर वापस फिर घर चला गया। ओके, फिर घर से फिर 6 महीने बाद फिर वापस मैं दिल्ली आ गया। ओके, फिर दिल्ली में आके फिर अपना काम वाम शुरू किया यहाँ पर कमरा वमरा लेके। फिर 2 साल मैंने काम किया, मुझे घड़ी भी मिल गया, घड़ी स्टूडियो मिल गया, स्कॉलरशिप। ओके, ललित कला स्कॉलरशिप मिल गया मतलब? जी, ललित कला घड़ी स्टूडियो का जो स्कॉलरशिप है। तो वो मिलने के बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट आया। ओके, फिर देन जैसे घड़ी खत्म हुआ, कॉलेज ऑफ आर्ट में मुझे मास्टर्स मिल गया। कौन सा साल, विच ईयर? 2016 में। 2016 जी। तो वहाँ से थोड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट बढ़ा, क्योंकि मैं थोड़ा बड़े कॉलेज में आ गया था, लोगों से, यहाँ के स्टूडेंटों से मिलना जुलना, फिर यहाँ के गैलरी वैलरी सब इंटरेक्शन करना। मतलब आप समुंदर में आ गए, समुंदर में तैरना में आ गया, और मैं 14 से काम शुरू कर दिया था। 2014 से? जी। तो थोड़ा सा काम का थोड़ा सा वो था कि हाँ काम करना है। फिर 2015 में मेरे दोस्तों ने मेरे से पहले यहाँ मेरे साथ में मेरे दोस्त भी हैं जो ग्वालियर से ही हैं। ओके, हम 5 लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, साथ में भी काम भी कर रहे हैं। ओके, तो ऑलरेडी मेरे से पहले मेरे दोस्त लोग, एक हमारा गुरुजी है अनवर खान है जिनका नाम, अनवर खान जी, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है। तो वो हमारे गुरुजी हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल। तो मैं उनसे, मेरे दोस्तों ने मिलाया सैनसा मित्तल ने 2015 में। तो उनसे मिलने के बाद और ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे कामों में, मेरे सोच में, और ठहराव आया। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से टीच किया हम लोगों को और मुझे भी। तो उनके अंडर में काफ़ी मतलब काम करके जाना, उनको दिखाना, तो वो समझाते थे और किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है, और आपको एक डायरेक्शन मिला। एक डायरेक्शन की तरफ हम चलते आ गए, तो चीज़ें और होता गया और कॉन्फिडेंट आता गया। फिर मास्टर्स होने के बाद फिर 2 साल मैंने गेस्ट फैकल्टी में कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाया था। फिर 19 से मैंने पहले डिसाइड किया कि अब जॉब वॉब छोड़ूंगा और फ्रीलांस करूँगा फुल टाइम। फ्रीलांस करेंगे? हाँ। ओके। तो उसके बाद से थोड़ा एक 6 महीना 8 महीना ज़्यादा डीपली स्ट्रगल था। उससे पहले भी था। ओके। उसके बाद फिर गैलरी मिली, राहुल सर भी मिले थे 2019 में। ओके, राहुल कुमार भी मिले, उनसे फिर मुलाकात हुई एक शो में। ओके। जहाँ सैनसा मित्तल ने फिर से मुझे मिलाया था, उनको डायरेक्शन करवाया था। तो उनसे मिलने के बाद फिर रेगुलर उनको भी काम वाम भेजता था, व्हाट्सएप पे बात करना, उनसे टच पे था। फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद फिर उन्होंने फिर मुझे गैलरी में कहा कि काम भेजो, काम दिखाओ। तो बात की, फिर काम दिखाया। फिर उसके बाद फिर मेरे को लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद फिर मैंने ग्रीन शील्ड के लिए अप्लाई किया था। ओके। तो उस समय राहुल सर ने रेफरेंस दिया था। कनाडा में ग्रीन शील्ड? कनाडा ग्रीन शील्ड। तो राहुल सर ने रेफरेंस दिया, तो वो मुझे ग्रीन शील्ड का ग्रांट मिल गया। ओके। तो फिर थोड़ा सा और सपोर्ट मिला ताकि आप काम कर सके, काम कर सकूँ। राइट। स्टेबल मिला तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ा। जो माइंड में थोड़ा नेगेटिव था, अप एंड डाउन्स था, तो वो थोड़ा कम हुआ, पॉजिटिव ज़्यादा हुआ। राइट। और सर का गाइडेंस भी था, राहुल सर का थोड़ा सपोर्ट भी था। फिर गैलरी ने भी सपोर्ट किया। ओके। फिर बस उसके बाद से फिर कौन सी गैलरी ने आपको सपोर्ट किया? आर्ट इंसेप्ट ने सपोर्ट किया। उससे पहले चंपा ट्री से भी कनेक्ट था। ओके। उन्होंने भी सपोर्ट किया। ओके।
गैलरी आर्टिस्ट से मिलने के बाद ज़्यादा सपोर्ट मिला, प्लेटफॉर्म ज़्यादा मिला ओके, और शो करने का मौका और ज़्यादा मिला। और ज़्यादा मिला। जी ओके विश्वनाथ, एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। जी सर। आप अंडमान से बिलोंग करते हैं और अंडमान, आज का अंडमान और पहले का अंडमान में बहुत फ़र्क हो चुका है। मेरा सवाल पहले सुन लीजिएगा ध्यान से, शायद इसके बहुत सारे पार्ट होंगे, पार्ट में से आप उस पार्ट में जवाब दीजिएगा। पहले के अंडमान में एनवायरनमेंट बहुत ग्रीनरी ज़्यादा था, आज डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जो रहने वाले लोग वहाँ के हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हों या वहाँ के जनजीवन के पहले के लोग हों, उनके ज़िंदगी में आज क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, क्या वो चेंजेस नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? क्या उन चेंजेस का कोई इम्पैक्ट आपके काम में है? आपके जो आज जो प्रेजेंट बॉडी ऑफ वर्क है, जी सर। सॉन्ग्स फ्रॉम माय होमलैंड, क्या उसमें या किसी और सीरीज में इनको आपने दर्शाया है, आपने डिपिक्ट किया है, जी सर। आपने ज़रूरी समझा है दिखाने के लिए? बताइए। हाँ, पहले तो अंडमान के जो ट्राइब्स हैं, जो वहाँ के जो ओरिजिन है, हाँ हाँ, एक तो जरवास है, ओंगीस है, ओंगीज, ओके, सोम्पियन, सेंटिनल्स ओके, एंड निकोबारीज। तो दीज आर द मेजर वंस। हाँ, मेजर। ठीक है, और इनमें से 2 ट्राइबल्स कम्यून है जो ग्रोथ की हैं काफ़ी। ओके, जैसे निकोबारीज है, निकोबारीज काफ़ी हमारे जैसी लाइफ है उनका। वो एजुकेटेड हैं, जॉब्स करते हैं, और वो Okay. माइग्रेशन भी करते हैं अपना, मतलब वहाँ से मेलन आते हैं, अपना एजुकेशन करते हैं, जी, सेटल करते हैं। उसके बाद आता है जरवास। जावाज, जरवास अभी कई सालों से वो एजुकेशन में आ रहे हैं, Okay. और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब्स भी उनको मिल रहा है। जावाज भी जी, जॉब ले रहे हैं। जी। अब वो भी थोड़े से, बहुत ही कम, जैसे कि उनका कम्यून मैक्सिमम तो जंगलों में रहते हैं जी, उनमें से कुछ अब बाहर निकल के आ गए हैं, बट माइग्रेंट नहीं हुए, मेलन नहीं आए, अंडमान में जॉब्स करते हैं, वहीं एजुकेशन कर रहे हैं, अंडमान से बाहर नहीं निकले हैं, वहीं पे रहते हैं। वहीं रह रहे हैं। बट बाकी उनके कम्यून जो है वो अभी भी जंगलों में ही है। और बाकी सेंटिनल्स, शॉम्पियंस, ओंगिस, ये किसी से भी नहीं मिलते, ये अपना रहते हैं अपने आइलैंड्स पे। बिल्कुल अलग। तो और अब अंडमान में जो लोकल पीपल्स हैं, जिसको हम अंडमानीज कह सकते हैं, वो है जैसे कि बंगाल से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, केरला से, और भारत के अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग स्टेट से, जो मोस्टली है, जो कोस्टल एरिया से जो Okay. माइग्रेंट हुए, जो रहते हैं वहाँ पे। तो उनका एक तो पहली बात एटमॉस्फेयर का बहुत काम में मेरे हैं। वहाँ का Okay. जो एटमॉस्फेयर, वातावरण है, वार्म टेम्परेचर है, कूल भी है, वार्म Okay. के साथ इतना कूल भी है, तो वो मेरे काम में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद वहाँ के जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनका आपका, क्योंकि एक टेम्परेचर है या 10 डिग्री चैनल में आता है, डायरेक्ट टेम्परेचर है, तो स्किन डार्क रहती है। ओके, और जो वहाँ का जो कलर टोन है स्किन का, वो मैंने अपने काम में लेके आया, क्योंकि जब प्रैक्टिस काम था मेरा, वो बहुत ही ब्लैक था, जेट ब्लैक था। बट वो Okay. जेट ब्लैक से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो कलर कब वो चेंजेस हुआ मुझे पता नहीं चला, लेकिन चेंजेस हो ऑटोमेटिकली हो गए गया अपने आप, स्पॉन्टेनियसली। Right. बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो मेरे, क्योंकि मैंने अपने फादर को ही देखा, ये तो Right. मेरे फादर की स्किन का कलर है ये राइट। तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने अपने बिल्कुल आगे आसपास के चीज़ों से, लोगों से। आइडेंटिफाई कर पाया। और जब प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं था, प्रैक्टिस में थोड़ा पॉलिटिकल भी था, यहाँ का कंटेम्प्रेरी स्टाइल, Right. इन्फ्लुएंस था, वो सब चीज़ें भी थे। लेकिन किस तरीके से जब मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं, मुझे अपने रूट्स पे जाना है, जब रूट्स पे जाना पुश किया, Right. पुश करने से तो काम तो नहीं आ जाएगा, पर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। पर प्रैक्टिस करते करते चीज़ें निकल के आना शुरू हुआ, जो बचपन में मेमोराइज थे मेरे। जो आपके जहन में कभी बचपन में थे, वो चीज़ें निकलने शुरू हुई। बिल्कुल, क्योंकि दिन भर मिल रहे हैं, कभी सोचा नहीं था उस वक्त, दिन Right. भर बकरियों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हिपोकस प्लेड और समुद्र किनारा सब कुछ देख रहे हैं, but राइट। अब वो निकल के आ रहे हैं। तो वो निकल के आने के बाद फिर मैंने बकरा देखा, बकरी के साथ ये इस तरह के एनिमल्स के साथ, और ये सब चीज़ें, लोग टोकरी लेके जा रही है, ये सब बचपन में जो देखा हुआ है। जी, ये गुड़ेल कपिल, ये सब चीज़ें आने लगे। जब आने लगे तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर राइट। तो काफ़ी सारे प्रैक्टिस की, ये चीज़ें आए, फिर चीज़ों को फिर देखने लगा, तो फिर देखा कि भाई कि वहाँ का जो सिंपल लाइफ है, वो चीज़ें आने लगी। क्योंकि Right.
लॉकडाउन चल रहा था। राइट। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रांग हुआ, माइंड का सोच भी थोड़ा बदला, राइट। क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर था, वो काम हो गया, सब कुछ हो गया, काम हो गया माइंड। जब काम हो गया तो चीज़ें भी सिंपल तरीके से और मतलब मेडिटेटिव वे में और भी आप गहराई में जा पाए। गहराई में ज़्यादा डीपली हो गया। राइट। तो उस तरीके से काम डेवलप होता हुआ शुरू हो गया। तो ये 2 साल में ये काम पूरा डेवलप किया मैंने। ओके। तो वहाँ का इम्पैक्ट है, सिंपल लाइफ, क्लाइमेट, वहाँ का पीपल। और कलर पैलेट जो आपका है, हाँ। अभी जो मैंने पेंटिंग्स में कलर पैलेट में आपका देख रहा हूँ, जी एक मोनोक्रोमेटिक जी वो चीज़ है, राइट? इफ आई एम राइट। बिल्कुल। ये मोनोक्रोमेटिक ये क्या इंटेंशनली है या आपको लगा कि अंदामानीज आपकी जो जिंदगी है वो दिखाने के लिए ही कलर पैलेट सूटेबल है? अगर प्योरली बोले तो शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था। शुरुआत में था कि अब मटेरियल नहीं है, कम से कम मटेरियल है, तो इसमें कैसा काम करूँगा? Okay. पर काम तो करना ही है। तो उस चीज़ को करते करते धीरे 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 फिर वो इंटेंशन बनता गया। आपको लगा कि यही अच्छा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, फिर वो आइडिया भी आ रहा है ना कि भाई मैं एक बार फिर गया था घर 2021 में, मैंने गौर से देखा कि एक्चुअल में इतना वार्म टेम्परेचर है कि आप दूर तक देख तो रहे हो पर वो चीज़ें डार्क दिख रही है। ओके। एक होता है ब्लर दिखना, बिल्कुल। चीज़ दिख रही है क्लियर पर डार्क। ओके। तो फिर वही कलर जो आपके आसपास था वो अचानक आपके धीरे धीरे पूरे वर्ड्स में आ गए? बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली वो आ गए। इंटेंशन नहीं था फिर भी आया, उसके बाद वो इंटेंशनल हो गया। फिर उसको मैंने कैच किया कि नहीं ये है, Okay. ये मेरी ये आया है मेरे अंदर से, तो मुझे इसको आगे करना है। आगे ले जाना है। तो फिर मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उठ के भी दिखाएं कि आपका जो मटेरियल्स हैं, जी सर, ये मटेरियल्स आप कौन से यूज़ करते हैं, किस तरह से? ये कंप्लीट रेसिपी है ये यूज़ करता हूँ मैं। ये क्या है? ये मीडियम है ये। अच्छा, ये मीडियम है ये मीडियम, ये जो मैं अपने काम में यूज़ करता हूँ। ओके। ये आप बोर्ड पे ये सरफेस से पूरा अप्लाई होता है। ओके। उसके बाद ये है पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट, Okay. ये वाला। ये पूरा अप्लाई होने के बाद फिर ये ड्राई में जाता है 7 डेज 5 डेज में। ओके। देन उसके बाद काम होता है। तो इसमें काफ़ी सारा प्रोसेस है फिर आपके वर्क इसका प्रोसेस लंबा है। ये रेसिपी बनने से पहले ये रेसिपी आप खुद बनाते हैं? जी। ओके। ये आपने खुद बनाया है? जी। इसके पहले ये तो मार्केट में नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। ये इंग्रेडिएंट्स ला के घर पे पका के फिर स्टोर करके। वाओ। सो ये जो मैं येलो टोन देख पा रहा हूँ, ये वही है दिस वाइट? नहीं, वो सीड का कलर है। शीट का कलर है। ओके। ये इसमें जिंक वाइट भी है तो ट्रांसपेरेंट है ये। ओके। इसको यूज़ करके फिर इसके बाद ये सरफेस तैयार करते हैं जी। आप, फिर आप इसको यूज़ करते हैं, फिर आपके पास क्या कहते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं? हाँ, इसके बाद इसमें रेंडिंग शुरू हो जाता है ओके। टूल्स से। टूल से? जी। ओके। तो इसके पीछे भी छोटा सा कहानी ये बताइए। कि फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, उसमें हो चुका था। काम तो करना ही था, चीज़ें से कम से कम मटेरियल में काम करता था। तो वो काम सब मैं अपने गुरुजी को दिखाता था। अनवर जी को? अनवर जी को दिखाता। ओके। तो उन्होंने देखा, उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि और कर। अच्छा, इसी तरह से और करो। तो फिर 6 महीने 5 महीने कंटिन्यू किया इसी तरह? हाँ, इसी तरह अब कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बात बन रही है धीरे से। अब कहा कि अब इसको छोड़ो, अब और कुछ सोचने की कोशिश करो। तो फिर मैंने अपने आप को पुश किया, फिर सोचा, फिर किया। तब छोटे छोटे काम कर रहा था। तो उसके बाद मुझे लार्ज स्केल में काम करने थे। फिर उस लार्ज स्केल की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब तुम आओ। उन्होंने मटेरियल्स मुझे लिख के दिए और मैं वो परचेस करके आया। फिर उन्होंने मुझे ये रेसिपी बना के बताया था। ओके। ये आपने उनसे सीखा अनवर जी से? अनवर जी से। ओके। उनकी उन्होंने भारत भवन में प्रिंट मेकिंग किया हुआ है काफ़ी सारा, तो उनको काफ़ी सारा नॉलेज है। राइट। और ये चीज़ आपको उनसे देने मिला? राइट। उसके बाद उन्होंने एक बार मुझे बताया, उसके बाद से फिर मैं उस चीज़ को फिर कंटिन्यूसली आप इसमें डेवलप कर रहा हूँ। क्या वो ये जो टेक्निक है, क्या आपको लगता है दिस टेक्निक विल बी सस्टेनेबल? मतलब ये आगे भी आप कर पाएंगे या करना चाहते हैं या आप चेंजेस करना चाहेंगे? अभी तो इसको मुझे समझे हुए सिर्फ 4 से 5 साल हो रहा है। ये तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको 10 साल बिताना चाहिए इसमें। हाँ, तो मैं अभी वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें मुझे अभी और पॉसिबिलिटी दिख रहा है। राइट। मैं इसमें और कर सकता हूँ। मुझे इतना अंदर से गट फीलिंग्स आता है ना, वो आ रहा है कि मैं अभी इसमें और इस पर कर सकता हूँ। ट्रू। क्योंकि लेयर टू लेयर मुझे समझने में 4 साल लग गया, क्योंकि शुरुआत का जो पुराने काम से उसमें लेयर और तरीके से थे, काम और तरीके से हो। अब बिल्कुल चेंजेस आया काम में, तो और कुछ ढूंढ पाएंगे, अभी तो और टाइम लगेगा। बिल्कुल। विश्वनाथ, आपके इस एग्जीबिशन में जी सर, टाइटल है रिचुअल्स का भी। जी, रिचुअल्स आर आल्सो देयर पार्ट ऑफ इट, राइट?
सो व्हाट काइंड ऑफ रिचुअल्स वर देयर? उस रिचुअल्स को आपने दिखाना ज़रूरी क्यों समझा और किस तरह के रिचुअल्स ये बताइए? और ये क्या गोट के साथ आसपास घूम रहे हैं ये रिचुअल्स? बताइए। जी, ऐसा है कि पर्टिकुलर गोड्स ही नहीं होते। कई बार एक तो मैंने सेक्रीफाइस कब तक बताते हुए आ रहा हूँ, कई बार अननोन, जैसे अननोन नहीं, मतलब कई बार छोटे छोटे सेरेमनीज भी होते हैं। Right. उसके लिए भी वहाँ पे छोटा मोटा परफॉर्मेंस करते हैं, जहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब लोग परफॉर्म करते हैं? हाँ, दो लोगों के बीच में डायलॉग्स होता है, या 4 लोग होते हैं, या फिर अच्छा। 5-6 लोग होते हैं। ये Audience कौन के- करते हैं? अंडमानीज मतलब कौन, निकोबारीज करते हैं? नहीं, ये लोकल जो कोस्टल एरिया से जो इंडिया से गए हैं ना, आंध्रा, तमिलनाडु, वो आपस अच्छा। बंगाल के भी, ये इनके जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं उसमें जो परफॉर्मेंस होते हैं, डायलॉग्स बात करते हैं, और Right. थोड़ा सिंगिंग होता है और नाचते भी हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, कभी सेरेमनी हो गया, कभी कोई कुछ हो गया, कहीं किसी छोटा छोटा चीज़ के लिए भी कोई मन्नत हो गया, उसके लिए भी समुद्र किनारे चले गए, Right. वहाँ पे रिचुअल्स हो रहा है, फिर डांस नाच रहे हैं, परफॉर्मेंस हो रहा है। उन चीज़ों को आपने डिपिक्ट करना हाँ, है? ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन है, देखा है किस तरीके से वो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। तो ये सब इंटरप्रिटेशन मेरे काम में है। वो दिख रहे हैं मुझे जी। काफी। ये कई जगह मुझे दिखाई दिया कि लाइक घड़े के अंदर से बकरे का वो निकल रहा है। जी। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जी, वैसे भी है, जैसे वो सेक्रीफाइस का पार्ट है, जो सेक्रीफाइस होता है तो उसका जो हेड होता है Right. वो मटके में रखते हैं, और मटके से एक छोटा सा मिट्टी होता है, ज़मीन पे मिट्टी गड्ढा करके उसमें मटके रखते हैं उस देर के लिए। उसको भी आपने उसको डिपिक्ट किया। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन फॉर्म को भी लाए और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लाए हैं। बिल्कुल, बहुत। एक्चुअली जो चीज़ें देखे हैं वो तो चीज़ें देख ली हैं। Right. वो एज एन आइडिया मेरे माइंड में है, बिल्कुल। तो उसको फिर मैं अपना क्रिएटिव एनर्जी, Interpretation आपका होता है। इमेजिनरी कैसे डेवलप कर रहा हूँ। ओके। जी विश्वनाथ, आपके कॉलेज के दौरान दोनों कॉलेजेस लाइक PFA एंड MFA, जी सर। कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था? कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट, कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट जिससे आप इंस्पायर्ड होते थे, आगे जाके भी उनसे आपने काम किया, ऐसा कुछ था? जी, तो इंस्पिरेशन था, ऑफ कोर्स था, क्योंकि मैं फैसिनेटेड था और स्केचिंग वेचिंग सब कुछ करना, और लोगों का काम वाम देखने जाना। तो कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट जिससे प्रभाव पड़ा हो? बैचलर में ऐसा कुछ नहीं था कभी भी। जब ठीक है। दिल्ली आया तो थोड़ा सा इंस्पायर था मैं, जैसा कि अर्पिता सिंह थी जी। और अतुल दोथिया, हम्म। इनसे मैं इंस्पायर था। ओके। उनका मैं काफ़ी काम देखता था और जाके विज़िट करता था। हम्म। और मैंने एक्चुअली काम भी किया, मैंने कोशिश भी किया, ओके। तो उनसे थोड़ा सा इंस्पायर था। ओके। बट धीरे धीरे जब मैं अपना गुरुजी से जब मिला, अनवर जी से? अनवर जी से, जी। तब उन चीज़ों से उन्होंने धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। ओके। बाहर निकाल के फिर मेरे को अपने रास्ते पे आए आप। लेके आए। जी। तब से फिर अपना काम चल रहा अपनी पहचान पे आप काम करते जी। हैं। ड्राइंग्स का कितना इंपॉर्टेंस है? मैं यहाँ पे एक स्केच बुक देख सकता हूँ कि आपका एक बिल्कुल, स्केच बुक भी रखा हुआ है और बहुत सारे ड्राइंग्स यहाँ पे हैं। तो ड्राइंग्स का कितना इंपॉर्टेंस है आपके काम? ड्राइंग्स एक्चुअली मैं बैचलर से ही कर रहा हूँ, हम्म। और ड्राइंग्स का प्रैक्टिस मैं हमेशा से कर रहा था। और आई थिंक मैंने 3rd ईयर से स्केचिंग्स करना बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है स्केचिंग, एकेडमिक स्केचिंग, राइट। देन उसके बाद मैंने 4th ईयर से मैंने नॉर्मली कंपोजिशंस, लेआउट्स और भी चीज़ें, तो क्रिएटिव फॉर्म्स, ये सब करना शुरू कर दिया था। राइट। तो तब से वो प्रैक्टिस में था। प्रैक्टिस में था। और ये आप अंडमान में भी कभी भी स्केचिंग करते थे? अंडमान में रहते वक्त भी करते थे? अंडमान में मैंने 10वीं के बाद से मुझे मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले रखा था कि स्केचिंग ज़रूरी है, स्टिल लाइफ और लाइफ स्टडी सब ज़रूरी है, तो वो मैं लाइव करना स्टार्ट कर दिया था उस वक्त। तो अभी आप कहाँ बेस्ड हैं? दिल्ली में रहते, दिल्ली में स्टूडियो में आप काम कर रहे हैं? दिल्ली में जी, आपका अभी स्टूडियो है? मैं दिल्ली में भी अभी 8 साल से हूँ। स्टूडियो मेरे यहीं पे है, Okay. पड़पड़गंज, वेस्ट विनोद नगर। तो मेरा स्टूडियो यहीं पे, मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ। आप यहीं पे काम कर रहे हैं? आपके सारे जो पेरेंट्स वगैरह सब आप अंडमान में ही हैं? जी, मेरे पेरेंट्स अंडमान में ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विश्वनाथ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो Thanks for मच टू। आपने टाइम निकाला और बात किया, धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching this video. Stay with Art Keepers. Subscribe and share with your loved ones. I need your support. Thank you so much.